झारखंड में कल दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। 38 सीटों पर यह मतदान होना है और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिस्पैच सेंटर है जहाँ से मतदान कर्मी हाथों में ईवीएम मशीन लेकर के यहाँ से वो अपने अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर रवाना हो रहे हैं। और बता दें कि ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है और यहाँ से खिजरी और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 692 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। जिन 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल मतदान होना है, यानी कल 20 नवंबर को मतदान होना है, उसमें संथाल परगना की 18 सीटें, इसके साथ ही कोयलांचल की 16 सीटें जिसमें गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिला शामिल है। इसके साथ ही छोटा नागपुर की 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 38 विधानसभा सीटों के लिए 1,23,58,000 से ज्यादा मतदाता 528 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला तय करेंगे। इसमें 147 थर्ड जेंडर के भी मतदाता हैं। बता दें कि जिन 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है उसमें कई सुपर हॉट सीट शामिल हैं। सुपर हॉट सीट यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं तीसरी बार चुनावी मैदान में है बरहेट विधानसभा सीट से, और उनके विजयी रथ को रोकने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है। अब देखना होगा कि गमालियल हेम्ब्रम हेमंत सोरेन को क्लीन बोल्ड करते हैं या हेमंत सोरेन तीसरी बार हैट्रिक लगाते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड में सत्ता का जो द्वार होता है या जो सत्ता संथाल के रास्ते आती है, जिसे संथाल की जनता का प्यार मिलता है, उसी का झारखंड के मुख्यमंत्री आवास के द्वार में एंट्री होती है। पिछले बार के वर्ष 2019 के चुनाव समीकरण की बात करूं तो 18 जो संथाल की सीटें हैं संथाल परगना की, उसमें से 18 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कब्जा हुआ था। आप देख सकते हैं कि लगातार मतदान कर्मियों के डिस्पैच सेंटर से जाने का सिलसिला अभी जारी है। अपने अपने क्षेत्रों के लिए यहाँ से उन्हें भेजा जा रहा है और यहाँ पर विभिन्न जो सेंटर है, लगभग 692 सेंटर जो सिल्ली और खिजरी विधानसभा सीट के लिए है, उसके लिए डिस्पैच किया जा रहा है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है। और मैं हॉट सीट की बात कर रहा था, बता दें कि जिन 38 सीटों पर चुनाव होना, इसमें एक सुपर हॉट सीट जहां बरहेट है, जहां मुख्यमंत्री तीसरी बार उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही धनबाद सीट हॉट सीट में शामिल है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार है। इसके साथ ही चंदन कियारी सीट से अमर कुमार बावरी चुनावी मैदान में है। इसके साथ गांडे से कल्पना सोरेन, वहीं जामा सीट से डॉक्टर लुइस मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन, दुमका से बसंत सोरेन, यानी सोरेन परिवार के 4 सदस्यों की भी प्रतिष्ठा इस दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हुई है। हालांकि परिणाम क्या होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन सोरेन परिवार के 4 सदस्य, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना, भाई बसंत सोरेन के साथ साथ बड़ी भाभी सीता सोरेन शामिल है। हालांकि सीता सोरेन ने पाला बदल लिया और इस बार वो जामताड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन कैबिनेट के 4 मंत्री, डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री हाफिजुल हसन, मंत्री बेबी देवी भी किस्मत आजमा रही हैं। कुल 528 उम्मीदवार हैं इस 38 विधानसभा सीट का जो 20 नवंबर को मतदान होना है। बता दें कि पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है, लेकिन कल की जो 38 सीटें हैं वो काफी निर्णायक होगी और कहा जा रहा है कि झारखंड में किसकी सत्ता होगी, यही संथाल परगना और कोयलांचल, संथाल की 18 और कोयलांचल की 16 सीटें तय करने जा रही है। हालांकि 2019 के मुकाबले अगर 2024 की बात करें, इस बार का चुनावी समीकरण काफी बदला है। चाहे बात कोयलांचल की हो, बात संथाल परगना की हो या कोल्हान प्रमंडल के। हालांकि कोल्हान में पहले ही 13 नवंबर को चुनाव हो चुका है, लेकिन 20 नवंबर को जो चुनाव होना है उसमें संथाल में कई समीकरण बदले हैं। बोरियो से जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के अब तक 5 बार विधायक रहे और 6ठी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं,
लोबिन हेम्ब्रमो इस बार तीर धनुष के बजाय कमल फूल के सहारे विधानसभा पहुंचने की तैयारी में है। वहीं डॉक्टर लुइस मरांडी की बात करूं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की वो नेत्री रही है। लगभग 20 वर्षों से वो बीजेपी की नेत्री थी। 2014 के चुनाव में उन्होंने हेमंत सोरेन को मात दिया था और इस बार टिकट कटने से, दुमका से टिकट कटने पर वो काफ़ी नाराज हुई और पार्टी से छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें जामा सीट से उम्मीदवार बनाया है और जामा ऐसे भी कहा जाता है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार की काफ़ी मजबूत सीट रही है। तो देखना होगा कि लुइस मरांडी को जनता किस रूप में स्वीकार करती है, चूंकि अब तक वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रूप में पहचानी जाती थी, लेकिन अब पाला बदलकर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई हैं। बता दें कि दूसरे चरण के जिन 38 सीटों पर मतदान होना है उसके लिए 14,228 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और बाकी की जो बूथ है जिसमें 14,000 से ज़्यादा बूथें शामिल है वहाँ पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा विशेष। और वहाँ भी देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है वो ईवीएम और तमाम जो मतदान से जुड़ी हुई सामग्री है उन्हें लेकर के रवाना हो रहे, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। और बता दें कि सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, यानी मतदान कर्मियों की जो गाड़ी है उसे ट्रैक करने के लिए जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। जीपीएस से इनेबल्ड वो गाड़ियां हैं जिस पर मतदान कर्मी सवार होकर के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां हैं सब में जीपीएस लगी है और कल मतदान होना है। मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को यहां से रवाना किया जा रहा है। अब देखना होगा कि झारखंड की 38 सीटों पर कल जो मतदान होना है जिसमें संथाल की 18 और कोल्हान की 16 सीटें सहित छोटा नागपुर की 4 सीटें शामिल हैं। और संथाल इस बार किसे अपना मतदान करती है, किसके पक्ष में मतदान करती है, किसे सत्ता की कमान सौंपती है, ये उसे लेकर के कल मतदान होना है। लेकिन 23 नवंबर को परिणाम आना है। 23 नवंबर का सबको इंतजार है और इसे लेकर के यहाँ से मतदान कर्मियों को रवाना करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।